आदमी के पास पैसा भी हो, पॉपुलर भी हो और सूफी मनज भी हो, ना कहना भी ना आता हो उसे, जिब्रान भी हो, जिंदगी कैसी गुजरती है शादी के बाद? खास तौर पे शादी के बाद तो वैसी जिंदगी मुश्किल हो जाती अच्छा, शादी से पहले तो खैर हमें याद है, हम गमा है कि बता दूं कि नहीं कुछ? आपकी मर्जी, आपका शो है, क्या क्या बताएंगे और क्या मतलब जिब्रान को ना, कराची में हमारे एक दोस्तों का ग्रुप था, उसमें जिब्रान को पकड़ना जो है ना वो एक काम हुआ करता था। अच्छा, हाँ हाँ, इधर से कोई खाने पे बुला रहा है, इधर से कोई चाय पे बुला रहा है, इधर से कोई पता नहीं। लेकिन जब वसी भाई आते थे, ये कम आते थे, फिर एक खांदे होने फिर इनको पकड़ना मुश्किल होता था। तो वी वुड मेक इट अ पॉइंट कि यार इनसे जरूर मिले टाइम निकाल के। यार मैं तो एक कमरे तक महदूद रहता था हमेशा। नहीं, आप तो सफाइयाँ एक तो बहुत देते हैं शादी, कसम से यकीन करें। नहीं, पूछ लो जिब्रान से, मैं तो कभी निकलते नहीं था। हाँ वैसे ये स्क्रिप्ट किया, अपना काम किया वापस। यानी कि उस दौर में जिब्रान को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता था। नहीं, शादी के बाद कोई फर्क पड़ा जिंदगी में? या ऑब्वियसली शादी से पहले और बाद की जिंदगी में बहुत फर्क होता है जी। आप थोड़े आराम से बोलने लगते हैं, ठहर ठहर के बोलने लगते। लेकिन यार तुम्हारी जिंदगी ना गैर मामूली रंगीन थी शादी से पहले। हेलो, कान बंद करो। देखिए मैं ये समझता हूँ, इस बात को सही तरीके से लेना। असली से पहली गाली समझ गया। जिंदगी का हर दौर उस दौर के हिसाब से गुजारना चाहिए। ठीक है। लड़के हो तो लड़के बन के रहो, वाह, जवान हो तो जवान बन के रहो, वाह वाह। जब शादीशुदा जिम्मेदार मर्द हो जाओ तो फिर बेचारे बन के रहो। बेचारे बन के रहो और अपनी जिम्मेदारी निभाओ। सो लिव एवरी एरा ऑफ योर लाइफ द वे इट आस्क्स। जब शादीशुदा हो जाओ तो मिसने हो जाओ। पता मतलब नहीं बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती है शादी के बाद। लेकिन कहने का ये मतलब है कि अगर बैचलर है तो बैचलर की तरह रहे, जब मैरिड है तो फिर मैरिड की तरह। मैरिड होके बैचलर की तरह ना रहे, नहीं हो सकते। ठीक है ना शाहजी? उतरो ना, एक कान से सुननी थी, दूजे तो काट देनी। मैं तो बैचलर भी था तो ये बैचलर भी थे तो मैरिड की तरह। जिब्रान तुम अब आए हैं वसी भाई पहाड़ के नीचे। जवाबी हमला भी ऐसा कर रहे हो कि मेरे लिए घर जाना मुश्किल हो जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं बैचलर भी था जी, मैं तब भी बात नहीं था। बैचलर दौर में कौन है जो कंगन लिखता है? नहीं यार तुम लोग क्या? नहीं यार तुम लोग क्या, आपके कंगन के चक्कर में इतने बैचलर मैरिड हो गए। यार तो कॉम्प्लीमेंट है माशाल्लाह, ब्लश भी फौरन करते हैं आप, मैं देख रहा हूं। अच्छा जिब्रान, आपका बचपन जो है वो मर्दान में गुजरा और पख्तून फैमिली से आपका ताल्लुक। उर्दू आपकी लेकिन बहुत अच्छी है, यानी कि जो लोग करीब से नहीं जानते वो नहीं जानते कि जिब्रान जो है। हाँ, मैं अक्सर लोगों को मुझे बताना पड़ता है कि मैं पठान हूँ। तो आप कैसे बताते हैं लोगों को क्या पठान? ओए लका। कुछ लोग तो कंफ्यूज हो जाते हैं हदो खाल देख के। हाँ, लेकिन आपके तो लेकिन मेरा लहजा काफी साफ हो गया। हाँ, तो फिर कभी कभी जब मेरा फोन बजता है घर से, तो जब मैं शुरू होता हूँ पश्तो में, तो वो यूं देख रहे होते हैं और फिर अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं, आपने सीखी है? मैं कहता हूँ यार पश्तो कौन सीखता है? बहुत अच्छे, मेरी मदर टंग है यार। कोई फ्रेंच या चाइनीज थोड़ी है, पश्तो बाय चॉइस कौन सीखता है? मैंने कहा मैं पठान हूँ। तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने बात की शुरू में संजीदा हो जाएगी, ये हमारा अलमिया है ये कि हम अपने मुल्क की जुबानें जो हैं वो नहीं सीखते। और मैं तो हमेशा अपने शोज में कहता रहा हूँ कि सरकारी सतह पे ये पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारी जो ज़ुबानें हैं, जो सूबों की ज़ुबानें ख़ास तौर पे, उनमें और भी ज़ुबानें आप शामिल कर सकते हैं। 8-10 की एक लिस्ट बना लें, अपनी मादरी ज़ुबान से हटके वो ज़ुबान ज़रूर सीखनी चाहिए। तो फिर जिब्रान साहब कुछ पश्तो में बोल के दिखाइए मुझे। ये बड़ा अच्छा किया आपने, कह दिया ना तभी दिल कर रहा। और वो कह देंगे फौरन। अब उसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा, ये भी मेरे ही हाथ में, अनलेस कि यहाँ कोई पठान बैठा हो। पाजी कह देना कि बड़ा तुम बड़ा खूबसूरत है, मैं जब से आया तेरे कोई देख रहा था। यार पश्तो में बोलना है तो साड़ी पश्तो यही है ना पाजी। तो उनको बोल लेने दे फिर। तो कुछ ऐसे होगा कि तडेर कुले कल नरागल सिर्फ तात गोरम। ओके, ट्रांसलेटर। नहीं, इसके माने क्या है? जो इन्होंने कहा
अच्छा, हाँ, तो तुम बहुत ईमानदार खूबसूरत और जब से आई हो तुम्हें देख रहा हूँ। और ये वाकई बहुत अच्छे। दिस इज जिब्रान, दिस इज सैयद जिब्रान। देखा, मैं कह रहा था ना शादी के बाद बदला नहीं है। नहीं, वो मैं रिलैक्स हूँ क्योंकि मेरी बीवी जो है वो टीवी नहीं देखती। नहीं, लेकिन इस किस्म की बात करने का हौसला अब आप करते हैं? आई एम स्टिल द सेम एक्चुअली। जो सच्ची बात बताऊं, जब अभी तो आपने कहा था मैं बदल गया हूँ। सिर्फ अब सिर्फ बातचीत की हद तक। तो ये कि वो मेरा मजाक और वो तो पहले भी जैसा था, ठीक है। अब जो है वो सिर्फ वर्बल रह गया है। लेकिन कभी हुआ कि आपने तो मजाक किया मगर हमारी जो भाभी हैं वो सीरियस हो गई होगी, यार जिब्रान ये क्या तरीका नहीं, ये मजाक ही कर देने, मान गई तो ठीक है, नहीं तो डर गई। नहीं, भाभी सीरियस हो गई कि भाई ये क्या तरीका है। एक्चुअली उसको उर्दू कम समझ आती थी, वो ब्रिटिश है, तो ये मेरे लिए बड़ा फायदा था कि वाह, मेरे वाह, उर्दू के मजाक। और पश्तो तो बहुत ही कम, अब कुछ मगर अब ये जो तर्जुमा आपने किया है ये अगर कट के पहुंचेगा उनके पास, शी इज गोना एंजॉय इट। रियली? देखिए, इतना ट्रस्ट तो देना पड़ता है। लकी यू आर भाई। और आई गेस होना भी चाहिए। मुझे देते आके सारे कह देने कि मैं खोल के खेलना वा, शी इज गोना एंजॉय। इतो जो इन्होंने जाना ना, तो कह के जाना कि ये पोर्शन काट दे। इस पे मेरा भाई कैंची फेरना। नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने जो बहन से बात की इसमें वाह वाह वाह। क्या पहली बार पता लगा कि सैयद जिब्रान जो है वो शादी कर चुके हैं। जी जी। किस कोलीग के साथ आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, फीमेल कोलीग से? मेरी 2 फेवरेट एक्ट्रेसेस जो हैं वो सबा कमर और सज्जल है। वाह, सजग के साथ आपने वो भी किया था ना, चुप रहो। Yes. हाँ, बहुत यार, देखो कितना बहुत अच्छा उसके था। लिए क्लैप चुप रहो के लिए। कमाल। आई मीन सज्जल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस वी हैव। सबा के साथ मैंने फिल्म की थी घबराना नहीं, और बैक इन द डेज हमने तारिक साहब के सीरियल्स भी हाँ, किए थे। yes. और किसके साथ सबसे ज्यादा मुश्किल होती है? नहीं होती। हाँ, नहीं आपको नहीं होती, मुश्किल नहीं होती। अगले नु होंदी। आई डोंट नो, आई मीन मुझे आई एम वेरी कंफर्टेबल विद ऑल ऑफ देम। ठीक है। अच्छा, बेगम साहबा जो है बड़ी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, सब ठीक है, मगर कभी हुआ उन्होंने कहा हो कि नहीं इसके साथ मत किया करो काम, या इसके साथ ही क्यों हर मर्तबा? एक तो मैं हर वक्त एक के साथ करता नहीं, क्योंकि इसी के साथ हर वक्त क्यों करते। आई कीप समझदारी। चेंजिंग देम। हाँ, सो दैट नहीं, कभी उनको लगा हो कि यार ये गड़बड़ है इस मामले में? नहीं हुआ। वो शी इज इन दैट, देखती ही नहीं? नहीं, देखती भी है। देखती हैं। और इस मामले में वो काफी वो है, रिलैक्स्ड है, क्योंकि Relaxed। देखिए मैं और कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसा इंटीमेट सीन है जिसमें उन्होंने कहा कि भाई ये तो ज्यादा ही हो गया? नहीं, वो ये नहीं कहती। अच्छा। वो मैं जब ड्रामे में ऐसे आंखें यूं करके देखता था लड़की को, ऐसे करके। हाँ, जाहिर है, नहीं वाह, वो मैं तो जब मैं घर तो जब वो ड्रामा देखती थी तो मुझे कहती थी डू दिस टू मी। तो तुम ये जो ऐसे उसको देख रहे हो, मुझे भी यार, अरे भाईजान गलती होती ही आ गई ना फिर। वो कहती घर में तुम ऐसे नॉर्मल होते हो, व्हाई कांट यू बी लाइक दिस एट होम। ये वही बात जो हम कह रहे हैं ना कि क्या कर रहे हो, ये ब्रिटिश खातून का अपना स्टाइल है। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ। वैसे आप रोमांटिक हैं? या आई एम। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ 6 ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਗਏ ਨੇ ਉਧਰ। देखिए मैं रोमांटिक हूँ, ठरकी नहीं हूँ। हाँ, ये बात। आई एम अ वेरी लॉयल रोमांटिक। वेरी गुड। अरे वाह। या वन एट अ टाइम। अच्छा, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर जैसे आपकी वाइफ अहलिया जो है वो ब्रिटिश हैं, तो क्या ब्रिटिश खातून अगर हों उनकी भी कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, या दुनिया में जैसे किसी भी मर्द और औरत का रिश्ता होता है मियाँ बीवी का वैसे ही होता है, या कुछ फ़र्क होता है? ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਸ ਐਵੇਂ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੇਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। मेरी बेगम ने कभी नहीं कहा। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੰਗਣ ਤੇਰੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ। कंगन तो ये है। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੂਦ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। 4-4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵਾਰੀ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਸੜ ਗਏ। नहीं, वो इन्होंने कहा वो कपड़े नहीं लेके
आता, वो चार अब चार उनके महीने। पास 4-4 महीने, अब उनके पास क्रेडिट कार्ड होता है, वो खुद ले लेती है। मैं कहाँ से लाऊं? ये केस टू केस डिफरेंट होता है, बट इन माई केस आई थिंक माई वाइफ्स ओनली इनसिक्योरिटी वुड बी दैट उसको जो रिस्पेक्ट और लव मुझसे चाहिए वो हमेशा रहे। उसकी इनसिक्योरिटी ये नहीं है कि मैं कहीं और चला जाऊंगा, अच्छा। उसका उसमें मुझ पे ट्रस्ट है, एंड यू नो विद माई एक्शंस आई हैव प्रूवन दैट आई डोंट नीड टू डू दैट। उसकी इनसिक्योरिटी ये होगी कि कहीं उसके जो पहले मैं उसकी शादी के शुरू में रिस्पेक्ट करता था, अब मैंने उसको फॉर ग्रांटेड तो नहीं ले लिया। अच्छा, तो उसको कैसे बरकरार रखने की उनकी ख्वाहिश होती है कि भाई ऐसे चले मामले? just behave the way you always behave, don't change in a negative way। ठीक है। कभी ऐसा हुआ कि बेगम साहबा को शक हुआ हो, इस तरह का उनका मिजाज है, कभी मोबाइल चेक कर लिया या देखिए, मैं आपको मजे की बात बताऊं, मेरा मोबाइल का पासवर्ड पूरे घर को पता है, तो शक क्या होगा? नहीं, दूसरे वाले का पूछ रहे हैं, दूसरे वाले का। मेरे पास एक मोबाइल सो यू नो, तो मैं सही बात बताऊं वसी भाई, मैं ना शादी के बाद बहुत अच्छा बच्चा हुआ। मैं वो नहीं हूँ जो एक कराची में मान लिया जी। और मजे की बात, मेरी बेगम को ये बात पता है हाँ। कि मैं पहले क्या था। अच्छा। क्योंकि पहले वो जो मेरी दोस्त थी ना, वो लंदन में थी, मैं यहाँ था। एक थोड़ी थी। जब उन सब के साथ मेरी जब इससे भी दोस्ती हो गई और जब मामला सीरियस होने लगा, तो मैंने उसको अपने बारे में पहले बताया कि बीबी मैं ये हूँ, मैं मेरा ये हिसाब किताब रहा है पीछे। तो उस टाइम पे उसने कहा, वेल व्हाट एल्स वुड यू बी, यू आर अ बैचलर, आई मीन यू नो, और क्या एक्सपेक्ट मैं करूं कि तुम जो है पहले से कोई तहज्जुद गुजार तो नहीं होगे ना, यू आर अ बैचलर सो यू आर लिविंग अ बैचलर लाइफ। बट उसका यही था कि इफ वी आर इन अ रिलेशनशिप और इफ यू गेट देन यू बिहेव लाइक दैट। कि मैंने अपनी बेगम से बाद में ये पूछा था कि व्हाट वाज द पॉइंट, तुम्हें वो कहाँ पे ऐसा लगा कि यार यू नो यू चेंज फ्रॉम दिस फ्रेंडशिप जोन टू द लव जोन, या उसको जो भी कह लें आप। कहती है कि जब मैं लंदन में था, जब हमारी दोस्ती थी, ऐसा कोई वो नहीं था हमारा, कोई रिलेशनशिप ऑफिशियल कोई नहीं था, तो ये जब चल रहे थे हम पिकेडली पे एक जगह पे, तो इसका ना पैर मुड़ गया था। अच्छा, मैं आउट ऑफ कर्टेसी, मेरी ये नहीं कि ये थी, मेरी एक आदत है कि कोई भी अगर मेरे साथ होता तो मैं इंस्टेंटली मैं फौरी तौर पे आप चुप के देखा कि क्या हुआ, तुम्हारा पैर ठीक है, कि सैंडल से पैर निकल गया, तो मैंने उसको ठीक किया। और she said that one tiny gesture it just won me over, that you know you वाह, वाह। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इन बाहर के लोगों को ना बड़ी गाड़ी बंगला घर से नहीं इंप्रेस होते, वो इस चीज से इंप्रेस होते हैं कि खाते वक्त अगर उसका चमचा गिरने लगा तो आपने अंदर कर दिया। छोटी चीजों से, छोटी चीजों से care वो है। इंप्रेस होते हैं। वाह, शाह जी नोट्स बना लिए आपने? तुमने कभी पैर दबाए अपनी बेगम के? ये ना दबाया वो गला दबा देंगे।